जब हम इन अधिकारियों से पूछते हैं कि आपने ये गलत निर्णय क्यों लिए, तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। इनका ये साफ साफ कहना है कि ये हमें ऊपर से प्रेशर आया, शिक्षा मंत्रालय, आतिशी मैडम जी ने इन्हें दिया। जी, आपसे बात करनी थी। मैं पत्रकार आस्था तिवारी बोल रही हूँ, न्यूज़ 1 इंडिया से। मैं तो क्या है कि मीटिंग ले रहा हूँ। मीटिंग ले रहे हैं तो ज़रा सी मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर जो शिक्षिकाएं बैठी हैं वो आपसे मीटिंग करना चाहती हैं, लेकिन आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैं उनको कॉल कर रही थी और उनसे बकायदा बात करी है, लेकिन ये अधिकारी जो हैं पत्रकारों का भी फोन काटते हुए नजर आ रहे हैं। जो साल भर नाकामी रही शिक्षा विभाग की, उसको छुपाने के लिए छुट्टी के दिन भी दफ्तर में अधिकारी उन फाइलों पर काम करने के लिए आए हुए हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है क्वालिटी एजुकेशन से, उनको ये है कि टीचर वहाँ पे रख दिया, चाहे वो कोई भी हो। चाहे क्या अगर दोनों काम एक डॉक्टर कर सकता तो क्यों लोग अलग अलग डिग्रियां रखते? में बिठा दिया गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम जॉबलेस है, भ्रष्टाचारी नहीं है। मैडम, पिछले 1 साल से जो बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा आता है वो उनके अकाउंट्स में नहीं गया, और अब फाइनेंशियल जो इन्हें सम अप करना है फाइनेंशियल ईयर का, अगर वो पैसा नहीं दिया गया तो जो अमाउंट होती है वो फ्रीज हो जाती है। जो साल भर नाकामी रही शिक्षा विभाग की, उसको छुपाने के लिए छुट्टी के दिन भी दफ्तर में अधिकारी उन फाइलों पर काम करने के लिए आए हुए हैं। जो काम साल के पहले हो जाना चाहिए था, आज साल के आखिरी दिन हो रहा है। जब हमने ये मुद्दा रखा कि हम बीएड टीचर्स है, पीआरटी प्राइमरी के वहाँ पर नहीं एलिजिबल है, हम उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो अधिकारी का महोदय का सिर्फ ये जवाब था, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, इसके बदले ये जवाब दे रहे हैं कि बच्चों को टीचर तो दिख रहे हैं ना। उन्हें ये मतलब नहीं है क्वालिटी एजुकेशन से, उनको ये है कि टीचर वहाँ पे रख दिया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये गार्ड आंटी क्यों न बिठा दिया जाए वहाँ पर। तो ये स्थिति है, मतलब टीचर के नाम पे किसी को भी बैठा देते हैं, को भी बिठा सकते हैं बिना उसकी क्वालिफिकेशन जाने। उनका मकसद है सीटें फुल करके दिखाना, और वो ये कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठे। जैसे एक हार्ट डॉक्टर को ये कहा जाए कि आप लेग की सर्जरी कर दीजिए, कोई बात नहीं, डॉक्टर है, हार्ट सर्जरी ना सही तो लेग सर्जरी कर देगा। अब आप बताइए, क्या अगर दोनों काम एक डॉक्टर कर सकता तो क्यों लोग अलग अलग डिग्रियां रखते? कुछ एलिजिबिलिटी होती है ना हर काम को करने के लिए, वही एलिजिबिलिटी होती है एक टीचर को भी कि 1st to 5th उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 6th ऑनवर्ड उसके लिए अलग है। लेकिन इन टीचर्स के पास प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए वो योग्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सीधी अवहेलना अधिकारी मानते हैं हुई, लेकिन उसको सुधारने के लिए उन्होंने अब तक कोई प्रयास नहीं किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल तो कहते हैं ना कि लगातार बात की जाए तो जो शिक्षा प्रणाली है वो अमेरिका के लोग भी तारीफ करते हैं। अमेरिका की टॉप पे, तभी तो हम सड़कों पे है ना, टॉप पे है ना, तभी हम सड़कों पे हैं। हम लोगों को घर में बिठा दिया गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम जॉबलेस है, और सिर्फ इनकी बेवकूफी। उनके पैसे आ रहे हैं, आप इनसे पूछिए, ये तो हमें नहीं जानते ना, आप इनसे पूछिए। पैसे तो अंदर बैठे हैं अभी, इनको कहाँ से मिलेगा? साल निकल गया है। इन बच्चों से पूछिए, आप रिकॉर्ड करिए इनकी बातें कि इनको पैसे नहीं मिले हैं। हमारे 4 मुद्दे हैं, आपने जो बात की है। सबसे पहला मुद्दा है जो रिलीव्ड टीचर इन्होंने गलत निर्णयों की वजह से बिठा रखे हैं 200 टीचर्स, उन्हें वापस उनकी जॉब दी जाए, जो इनकी गलती नहीं थी, अधिकारियों की गलती थी, मोहिंदर पाल और एसपीडी शिंगारे का। दूसरा मुद्दा है जो उन्होंने टीजीटी डीओई के टीचर्स को प्राइमरी पोस्ट पर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एसएससी टीचर्स को गेस्ट टीचर्स में कन्वर्ट किया, वो भी ये नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से शराब घोटाले की भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा घोटाला भी देखने को मिल रहा है। जब हम इन अधिकारियों से पूछते हैं कि आपने ये गलत निर्णय क्यों लिए, तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। इनका ये साफ साफ कहना है कि ये हमें ऊपर से प्रेशर आया, शिक्षा मंत्रालय, आतिशी मैडम जी ने इन्हें दिया, और हमसे कहा जाता है, कल रात की हम आपको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, और हमसे ये कहा जाता है कि हमसे क्यों बात कर रही हो, उनसे बात करो, जबकि हमारे अधिकारी ये हैं। हम आतिशी मैडम से हम कैसे मिल सकते हैं जब ये अधिकारी हमसे बात नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए कि हमारी समस्या का समाधान जो सही है बिल्कुल, उनको करने में इनको परेशानी क्या है? हम आपसे भी कहते हैं कि आप इनसे भी क्यों नहीं पूछती हैं? क्या अधिकारी से मीडिया को पूछने का अधिकार नहीं है? क्योंकि हमारी तो सुन नहीं रहे,
तो अब हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये किसके थ्रू सुनेंगे। आपके पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि ऊपर से आया है, आतिशी जी ने बोला है। हाँ जी। क्या आप हमें सुना सकती हैं वो बिल्कुल सुना देंगे, अभी अगर किसी के पास है तो निकाल लीजिए, वरना हम आपको बाद में भी भेज सकते ठीक है, हैं। आप हमें वो ऑडियो भी भेजिएगा, उसको भी हम चलाएंगे। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो शिक्षिकाएं बैठी हैं वो अपनी मांग को तो लेकर के बैठी हैं। इन अधिकारियों से जब बात करती हैं, हाँ बात की जाए तो मांग नहीं अधिकार की बात कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमें विदेशों से भी तारीफें मिलती हैं, लेकिन जब यहाँ की पर शिक्षिकाएं बैठी होती हैं और अधिकारियों से बात करने जाती हैं तो अधिकारी ये बात साफ तौर पर कह देते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, आतिशी जी की तरफ से बोला जा रहा है। तो आतिशी जी वही आम आदमी पार्टी से यहाँ दिल्ली स्टेटमेंट की गवर्नमेंट मंत्री हैं। और अगर बात की जाए तो लगातार आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, लगातार उनसे शराब घोटाले को लेकर के बातचीत हो रही है। और जहां मैं भी केजरीवाल एक सोच की लगातार वो जो नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उस बात को आतिशी लगातार कहती, तो फिर ये क्या है? ये शिक्षा घोटाला नहीं है तो क्या है? शिक्षक के नाम पर आप किसी को भी बैठा देते हैं, लेकिन जो उसके अधिकार प्राप्त मान्यता प्राप्त लोग हैं उनको आप यूं सड़कों पर बैठा रहे हैं। ये वही शिक्षिकाएं हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली के बच्चों के भविष्य को उजागर करती, लेकिन आज वो मजबूरन अपने पेट के लिए 2 साल से जिन्हें वेतन नहीं मिला, 2 साल से उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, वो यहाँ पर सड़कों पर इस तरह बैठी हैं कि उनकी मांगे सुनी जाएं। तो देखिए साफ तौर पर है, क्या लग रहा है कि सुनवाई कर पाएंगे? हो गई, सुनेंगे ये सब? पिछले 3 साल से धक्के खा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कल पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिया था कि मुझ पे विश्वास करिए, मैं कल समाधान निकलवाऊंगा। आज फिर दोबारा धोखा मिल गया कि मीटिंग छोड़कर भाग गए और रिसीविंग तक नहीं मिली। जी मैं जी आपसे बात करनी थी, मैं पत्रकार आस्था तिवारी बोल रही हूँ न्यूज़ 1 इंडिया से। मैडम मैं तो क्या है कि एक मीटिंग ले रहा हूँ। मीटिंग ले रहे हैं तो ज़रा सी मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर जो शिक्षिकाएं बैठी हैं वो आपसे मीटिंग करना चाहती हैं, लेकिन आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे? तो देखिए यहाँ पर मैं उनको कॉल कर रही थी और उनसे बाकायदा बात करी है, लेकिन ये अधिकारी जो हैं पत्रकारों का भी फोन काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली की, ये शिक्षिकाएं हैं जो सड़कों पर बैठी हैं और मैं आपके सामने उनको दोबारा कॉल लगाऊंगी, लेकिन उसके बाद भी वो अब कॉल रिसीव नहीं करेंगे। और ऐसी कौन सी मीटिंग है जो मीटिंग चल रही है, लेकिन जब ये शिक्षिकाएं जाती हैं तो बीच मीटिंग छोड़ करके वो चले जाते हैं। देखिए मैं उनको कॉल कर रही हूँ। अब ये कॉल नहीं उठेगी। और ये तो लाइव कराएं और थोड़ी देर में इनका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, जैसे कल कल भी हुआ यही था, हुआ था। पूरे दिन इंतजार कराने के बाद। तो ये है अधिकारी जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है भ्रष्टाचार के उन पर सवाल खड़े होते हैं तो इस तरीके से चुप्पी साधते हुए बैठते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कौन भ्रष्ट है कौन भ्रष्ट नहीं है, ये बात साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्यों शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठी है? अगर शिक्षिकाएं गलत होती तो आप बात करते, आप पत्रकार से बात करते, लेकिन आपने वो बात नहीं करी। ये व्यवस्था बताती है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है और किस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।